प्ले वे शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्ले वे शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है कुक, ब्राउन, जीन पियाजे और हरलॉक। सही जवाब है कुक। सबसे पहले कुक ने प्ले वे शब्द का प्रयोग किया था। कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहते हैं? कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि को कहते हैं? साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और निरीक्षण विधि। प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल परीक्षण विधि कहते हैं। वाटसन ने 1907 में भूल भुलैया सीखने में चूहों द्वारा कौन से संकेतों के प्रदर्शन का वर्णन किया था? वाटसन ने 1907 में भूल भुलैया सीखने में चूहों द्वारा कौन से संकेतों के प्रदर्शन का वर्णन किया था? निश्चित संकेत, व्यावहारिक संकेत, गतिबोधक संकेत और चालक संकेत। गतिबोधक संकेत। समस्यात्मक बालक के निदान तथा उपचार हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? समस्यात्मक बालक के निदान और उपचार हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाजमिति और उपचारात्मक। सही जवाब है उपचारात्मक विधि। मनोवैज्ञानिकों ने पशु तथा मानव व्यवहार की तुलना किस विधि में स्थापित की है? मनोवैज्ञानिकों ने पशु तथा मानव व्यवहार की तुलना किस विधि में स्थापित की है? तुलनात्मक, विकासात्मक, समाजमिति और प्रश्नावली। उसका उत्तर है तुलनात्मक विधि। मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान में व्यवहारवादियों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? बिहेवियर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी रिव्यू, इन्फेंट एंड चाइल्ड और साइकोलॉजी केयर। सही जवाब है साइकोलॉजी रिव्यू। वुडवर्थ ने अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु किसे माना है? वुडवर्थ ने अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु किसे माना है? वातावरण, वंशानुक्रम, उद्दीपन और अनुक्रिया। सही जवाब है अनुक्रिया। वुडवर्थ ने अनुक्रिया को अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु माना है। प्रश्नावली विधि के शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? प्रश्नावली विधि के शिक्षा में प्रयोगकर्ता कौन है? वुडवर्थ, सुकरात, विलियम वुंट और टिचनर। सही जवाब है वुडवर्थ। जब उत्तर हां या ना में दिया जाता है तब यह कौन सी प्रश्नावली कहलाती है? जब उत्तर हां या ना में दिया जाता है तब यह कौन सी प्रश्नावली कहलाती है? खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। सही जवाब है बंद प्रश्नावली। समस्यात्मक व्यवहार के कारण का पता लगाना कहलाता है। समस्यात्मक व्यवहार के कारण का पता लगाना कहलाता है उपचार, निदान, परीक्षण और ज्ञान। सही जवाब है निदान। समस्यात्मक व्यवहार के कारण का पता लगाने को निदान कहते हैं। जेनेटिक विधि निम्न में से किस विधि को कहते हैं? जेनेटिक विधि निम्न में से किस विधि को कहते हैं? निदानात्मक विधि, विकासात्मक विधि, उपचारात्मक विधि और साक्षात्कार विधि। सही जवाब है
विकासात्मक विधि। मानव शिशुओं पर प्रयोग करने हेतु बेबी टेंडलर बॉक्स का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? मानव शिशुओं पर प्रयोग करने हेतु बेबी टेंडलर बॉक्स का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर और फ्रायड। सही जवाब है स्किनर। स्किनर ने बेबी टेंडलर बॉक्स का निर्माण किया था। समग्रता के प्रत्यक्षण का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? समग्रता के प्रत्यक्षण का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? मैक्स वर्दीमर, लेविन, कोहेलर और फ्रायड। इसका जवाब है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने समग्रता के प्रत्यक्षण का प्रतिपादन किया था। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण के समान होता है, यह तथ्य मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने प्रतिपादित किया था? किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण के समान होता है, यह तथ्य मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने प्रतिपादित किया था? व्यवहारवादी, प्रकार्यवादी, मनोविश्लेषणवादी और अवयववादी। सही जवाब है अवयववादी। वंशानुक्रम के आधार पर व्यवहार का विवेचन किस विधि द्वारा किया जाता है? वंशानुक्रम के आधार पर व्यवहार का विवेचन किस विधि द्वारा किया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विकासात्मक विधि और तुलनात्मक विधि। सही जवाब है विकासात्मक विधि। आश्रित चर और स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है? आश्रित चर और स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है? आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि और बहिर्दर्शन विधि। सही जवाब है प्रयोगात्मक विधि। नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है। नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त विधि है गाथा वर्णन विधि, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। उत्तर है जीवन इतिहास विधि। जब प्रश्न अनौपचारिक रूप से पूछे जाते हैं तो यह साक्षात्कार कहलाता है। जब प्रश्न अनौपचारिक रूप से पूछे जाते हैं तब इस साक्षात्कार को क्या कहते हैं? संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार और समूह साक्षात्कार। जवाब है असंरचित साक्षात्कार। जीवन इतिहास विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? जीवन इतिहास विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? स्पीयरमैन, टॉलमैन, टाइडमैन और युंग। सही जवाब है टाइडमैन। टाइडमैन ने सबसे पहले जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया था। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? पर्यावरणीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड, रोजर्स, फ्रायड और जिम्बार्डो। सही जवाब है रोजर्स। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता रोजर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद में अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। ऐसे बिंदु जिनमें से हर एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड, रीट या पटवारी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छे कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उससे संबंधित पोर्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्यतः 3 पद्धतियां होती हैं: निरीक्षण विधियां, प्रयोगात्मक विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां।
सबसे पहले बात करते हैं निरीक्षण विधियों की। निरीक्षण विधियों में सबसे पहली विधि है आत्मनिरीक्षण विधि, जिसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। यह प्राचीन और परंपरागत विधि है और यह विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा विकसित की गई थी। दूसरी निरीक्षण विधि है बहिर्दर्शन विधि और इसका विकास वाटसन के द्वारा किया गया था। निरीक्षण विधियों के बाद में आती है प्रयोगात्मक विधि और यह विधि विलियम वुंट के द्वारा विकसित की गई है। तीसरे प्रकार की विधि है वस्तुनिष्ठ विधियां। इसमें सबसे पहले जीवन इतिहास विधि, इसकी खोज टाइडमैन ने की थी। प्रश्नावली विधि, इसे कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं और यह वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती हैं: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। समाजमिति विधि, यह J.L. मोरेनो के द्वारा दी गई है। विकासात्मक विधि, इसे जेनेटिक विधि भी कहते हैं। तुलनात्मक विधि, यह विधि पशु और मानव व्यवहार की तुलना करती है। मनोविश्लेषण विधि, यह सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1913 में वाटसन ने साइकोलॉजिकल रिव्यू पुस्तक लिखी, जिसे व्यवहारवादियों की लोक घोषणा कहते हैं। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिसे साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। विलियम वुंट की प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है। एक बार रिपीट कीजिए। वुडवर्थ की पुस्तक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। स्किनर की पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। साहचर्यवाद के प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। एक बार फिर से देख लिए। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक विलियम मैकडूगल हैं। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं। अवयवीवाद के जनक मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कॉफका हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। हल ने पुनर्बलन सिद्धांत दिया था। पावलाव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। वुडवर्थ ने गत्यात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। विलियम जेम्स ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। विलियम वुंट ने संप्रत्यक्षण का सिद्धांत दिया है।